दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, आज रात 1 बजे से महातबाही होने वाली है आपके जीवन में। कोई माई का लाल भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तुम्हारे नवग्रह, तुम्हारे कुल देवी देवता, तुम्हारे पितृ देवी देवता, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे कर्म, सबने मिलकर गवाही दे दी है। और अब आज रात 1 बजे से यह 5 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। क्योंकि जब भगवान देते हैं, ब्रह्मांड देता है, शनि देता है, तो छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन अगर कुछ लेता है तो दोस्तों खून तक चूस लेता है इंसान का। आपने दोस्तों अपने जीवन में कई तरह की चोट खाई है। जिसे आपने दिल लगाया, उसने आपका दिल हमेशा तोड़ा। जिसके ऊपर भरोसा किया, उसने आपके साथ धोखेबाजी करी। आपके अपनों ने आपके मुंह का निवाला तक छीन लिया, लेकिन फिर भी आप लोग हमेशा उन सभी लोगों के लिए खड़े रहे और आज भी खड़े हो। लोगों को दे देकर, लोगों के लिए काम कर करके आपका जीवन दोस्तों नरक समान हो चुका है। लेकिन बस बहुत हुआ। अब दोस्तों आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, ठीक आज रात 1 बजे से। क्योंकि आज रात 1 बजे से शनि चलेंगे अपनी उल्टी चाल। जी हां दोस्तों, जिसका असर आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। और यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ होकर रहेंगी। उसमें कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसे सुनकर अगर कोई लंगड़ा भी होगा तो वो भी एक टांग पर नाचने लगेगा। दोस्तों, जिस चीज के लिए आप बरसों से नहीं बल्कि 7 जन्मों से तड़प रहे थे, वह चीज अब आपकी झोली में होगी। जो सोचा है आपने, अब वह हकीकत होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके ग्रह सितारों ने, आपके पितृ देवता, आपकी कुल देवी देवता, सबने गवाही दे दी है। आप दोस्तों दुख झेलते झेलते आधे अधूरे बूढ़े हो चुके हों, लेकिन अब समय आ चुका है। आपके जीवन का असली मजा अब आपको मिलेगा। मुझे पता है आपका भी दिल करता है, जब आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार नई गाड़ी लाता है, नया घर खरीदता है, उनके घर में जब खुशियां आती हैं, तब आपका भी दिल करता है। भगवान से आप भी कहते हैं कि भगवान, मेरे दिन कब बदलेंगे, मेरे परिवार में कब खुशियां आएंगी, मैं कब इस काबिल बनूंगा कि मैं अपने अपनों के सपने पूरे कर पाऊं। तो दोस्तों आपकी पुकार जो है, वह स्वयं न्याय के देवता ने अब सुन ली है। जी हां, अब वह होगा जैसा आप चाहोगे। लेकिन दोस्तों आपकी जो दुश्मन है, वह हमेशा से आपकी खुशियों के पीछे पड़े हुए हैं। एक तो पहले ही आपके जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। पहले तो दोस्तों लोगों के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आती हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ छोटी मोटी खुशियां आती हैं। लोग उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। आपके रिश्तेदारों से, आपसे जो जलने वाले हैं, उनसे आपकी छोटी छोटी खुशियां भी देखी नहीं जाती हैं। बस उन लोगों से अपनी खुशियों की चमक को छुपाकर रखना, क्योंकि उन लोगों की जो नजरें हैं वह बहुत काली हैं। अब सबसे बड़ी भयानक भविष्यवाणी की ओर बढ़ता हूं। पहली है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पहली बड़ी भविष्यवाणी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में आपको अपने सपनों में किसी दिव्य स्त्री या फिर किसी दिव्य पुरुष के दर्शन हो सकते हैं, जो आपको किसी रास्ते की ओर इशारा करेंगे। जी हां दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह सपना जो है कोई साधारण नहीं होगा। हो सकता है आपको पहले भी ऐसे सपने आए होंगे। दोस्तों यह जो संकेत आपको सपने के जरिए मिलेगा, यह आपके जीवन की दिशा बदल देगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको सपने में कोई अनजान लड़की, अनजान स्त्रियां, अनजान पुरुष मिल रहा है, तो दोस्तों यूं समझ लेना कि अब आपका जीवन एक नई दिशा पर जाने वाला है। अगर कोई संकेत वहां पर मिले, अगर कोई व्यक्ति जो आपको सपने में दिख रहा है, वह आपसे कुछ कह रहा है कि तू यह कर, तू वो कर, तू वो चीज मत कर, तो दोस्तों उसकी बात मान लेना। क्योंकि जब हमारे कुल देवी देवता, हमारे पितृ देवता हमको संकेत देते हैं, तो हमारे सपनों के जरिए भी हमको संकेत देते हैं और हमें बताते हैं कि हमको अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यह समय बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ ही समय में पितृपक्ष भी आएगा और नवरात्रि का त्योहार भी आएगा। यह समय कुल मिलाकर देवी देवताओं का समय है और ऐसे में आपको कोई भी संकेत को दोस्तों मिस नहीं करना है। ध्यान रखें, हर संकेत पर अपनी नजरें बिछाकर रखना है। और अगली चीज है दोस्तों, आपका कोई छुपा हुआ शत्रु है दोस्तों, जो पिछले कई सालों से आपको सता रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है।
आपके जीवन में दोस्तों कई बार ऐसे मौके आए जिससे आपका जीवन कई गुना ऊंचाई पर जा सकता था। बहुत ज्यादा धनवान हो सकते थे। आपके जीवन में आप हर मुकाम हासिल कर सकते थे। भगवान ने भी मौके दिए हैं, सितारों ने भी मौके दिए हैं, लेकिन कुछ छुपे हुए शत्रु थे। और एक छुपा हुआ शत्रु तो इतना खतरनाक था कि वो आपके जीवन में हर आती हुई खुशियों को पहले ही रोक रहा था। आपके जीवन में आने वाली खुशियों को पहले ही वह रोक देता था। कैसे रोकता था? अपने तंत्र मंत्रों से, अपनी बुरी नजर से, अपने काले जादू टोने टोटके से रोकता था। दोस्तों, पिछले समय में आपके कुछ गुप्त शत्रु थे या कुछ जलने वाले व्यक्ति थे। आने वाले समय में वह स्वयं ही अपने ही जाल में फंसकर दोस्तों मिट्टी में मिल जाएगा। और वो दुश्मन अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सत्य सबके सामने आएगा और आपका कोई आसपास का ही व्यक्ति है, आपका बहुत खास है, वही शत्रु है आपका। और ऑटोमेटिक ही भगवान ऐसी रेखा बुन रहे हैं जिससे वह शत्रु की सारी चालें आपके सामने आ जाएगी। ऑटोमेटिक आपके सामने शत्रु का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन आपको दिल का धक्का भी लगेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप भरोसा करते थे, कोई आपका सबसे अपना था, जिससे आपने दिल तक लगाया था, वह व्यक्ति दोस्तों शत्रु निकल जाएगा। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दिल को थोड़ा सा मजबूत कर लेना अच्छा। भगवान आपके जीवन से अब शत्रुओं को दूर कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आगे जो वहां भविष्यवाणियां मैं करने वाला हूं, जो खुशियां हैं, जो सावधानियां हैं, वह सभी बताऊंगा। क्योंकि आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी है वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हां दोस्त, आपके जीवन का हर क्षेत्र में बदलाव होगा। दोस्तों, यहां तक कि आपके सर के बाल अगर झड़ रहे हैं तो वह भी वापस आ जाएंगे। आपका चेहरा अगर सिकुड़ चुका है, आपके चेहरे पर दाग है, तो वो भी मिट जाएंगे। लेकिन अगर कुछ गलतियां हुई तो आपके सर के बाल तक उड़ सकते हैं। आपके चेहरे की जो रौनक है वह भी मुरझा जाएगी। आपकी हड्डियों से बल निकल जाएगा। आपकी हड्डियों में दर्द होगा। आपके शरीर की अंदर की मुख्य जो चीजें हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, उन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अगर सही तरह से मेरे बताए हुए कहने पर चले तो शरीर और बलवान होगा। परिवार में और खुशियां आएंगी, धन बढ़ेगा, खुशियां बढ़ेंगी, प्रेम बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, दिमाग में और ज्यादा अच्छे विचार आएंगे, दिमाग में शांति आएगी, दिमाग में चैन आएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई बात आप सभी को पता है कि कभी गलत नहीं हुई है। और अब जो मैं बताऊंगा वो आज से लेकर पहले चाहे कितने भी साल हुए हों, उनमें मैंने ऐसी बातें आपको ना ही कभी बताई हैं, ना ही कभी ऐसी भविष्यवाणी की है। लेकिन अब का जो समय आया है वह इतिहास ही बदल देगा, आपका जीवन ही बदल देगा। तो बड़ी बातें ना करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, शनिदेव के भक्त जो शनि की कृपा पाना चाहते हैं, केवल वही व्यक्ति न्याय के देवता पर भरोसा करने वाला ही कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखिएगा। जी हाँ, अगर शनिदेव पर भरोसा है, न्याय के देवता पर भरोसा है, तो 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। आइए अब जानते हैं कि क्या बड़ी भविष्यवाणियां मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। मेरे द्वारा बताई हुई एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है और वह बिल्कुल आज रात 1 बजे सही हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इन दिनों में कोई पुराना जो अधूरा काम था, कोई रुका हुआ पैसा अटका हुआ था या कोई ठहरा हुआ मुकदमा था, वह अचानक से बहुत तेजी से निपटेगा। इतनी तेजी से निपटेगा कि आप भी सोचते रह जाओगे। देखिए, जब भगवान अगर किसी काम को रोकते हैं ना, तो चाहे कुछ भी कर लो, वो काम होता नहीं है। सालों साल, पूरी जिंदगी बिछ जाती है, लेकिन होने का होता है तो एक झटके में हो जाता है। और वही अब आपके साथ होगा। तो अगर कोई ऐसा काम है जो सालों से नहीं हुआ, तो अब उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा। अब आपके भाग्य का ताला खुल चुका है। दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि मजे आ रहे हैं। अब जीवन में जो हाथ में लोगे वो काम अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों, कोशिश करिएगा कि मैं कुछ कठिन काम को पहले कर लूं। जी हां, ऐसा करिएगा। जो कठिन लगता है वह काम करिएगा पहले, क्योंकि इसमें भाग्य अब आपका साथ देगा।
और सफलता आपको अपने दरवाजे पर खड़ी हुई मिलेगी। दोस्तों, एक और बात ध्यान से सुनिए। देखिए, आपका जीवन कुछ ऐसा है कि खुशियां आएंगी आपके जीवन में तो एकदम से चारों तरफ से आएंगी, और अगर दुख आएगा तो वह भी चारों ओर से आएगा। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने घर से कोई पुरानी गुम हुई चीज मिल सकती है, और यह बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, अगर आपकी कोई पुरानी चीज अब आपको वापस मिल जाए तो समझ लेना आपका भाग्य चमक उठा है। जी हां, ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपके भाग्य को चमकाने वाली हैं। घर में कोई पुराना सिक्का हो, पुराना नोट हो, वो अगर आपको अचानक से मिल जाए तो समझ जाना अटका पैसा और कर्ज से राहत के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको उस चीज को संभाल कर रखना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रात को झाड़ू लगाते हैं या अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं रात के समय, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। ये दोस्तों धन को देरी से लाएगा। ये काम मत करिएगा, क्योंकि शुक्र और राहु की टकराहट हो सकती है इस कार्य को करने से। दोस्तों, ध्यान रखिए कि अगर आपका पैसा कहीं अटका है तो दोस्तों वह तो वापस से आएगा। अचानक से आने के योग बन रहे हैं, और मैंने पहले ही बोल दिया है कि इन दिनों दोस्तों जो अब तक विश्वास का पात्र था, जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे थे, वही व्यक्ति झूठ या फिर धोखे में पकड़ा जाएगा। उसके बारे में बातें अचानक सबके सामने आ जाएगी। और दोस्तों, कारण यह है कि शनि और राहु का मिलन आपके छुपे हुए सच बाहर लाएगा, लोगों की सुबह हुए से बाहर लाएगा आपके सामने। दोस्तों, इसका परिणाम यही है कि आपका दिल टूटेगा, लेकिन आप सच्चाई जानकर मजबूत भी होंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपको सपनों में बार बार कोई पानी दिख रहा है, साफ दिखता है, या पुराना घर दिख रहा है, तो यह संकेत है कि परिवार के अंदर से ही कोई क्लेश बढ़ सकता है या कोई क्लेश बढ़ रहा है। इसका कारण दोस्तों यही है कि चंद्रमा और केतु का मेल हो रहा है। इससे रिश्तों में गलतफहमियां आगे और बढ़ सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, भावनात्मक थकान भी हो सकती है। इससे बचना बहुत जरूरी है। बचने के लिए दोस्तों केवल एक कार्य करिएगा, परिवार के सभी जनों को एकत्रित करके सभी को खीर का भोग खिलाइए। जी हां, सभी को खीर का भोग खिलाइए। दोस्तों, खीर बनाइए और सभी को साथ में बिठाकर खिला दीजिए। परिवार में मधुरता बढ़ेगी और जो चंद्रमा केतु दुष्प्रभाव दे रहे हैं वह मिट जाएगा। मैं एक और बात कह रहा हूं, जिस परिवार में रोजाना लड़ाइयां हो रही हैं, पति पत्नी में दूरी आ रही है, वो केवल यही उपाय करें। क्या करें? खीर बनाइए, उस खीर को भगवान को भोग लगाइए और बची हुई खीर आप पूरे परिवार में बांटकर अच्छे से खाइए। यकीन रख लीजिए, उसी दिन से, उसी पल से परिवार की सारी गलतफहमियां दूर होने लगेंगी और आपका काम भी बनने लगेगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपके दांत कमजोर हो रहे हैं, मसूड़ों से कभी कभी खून आ रहा है, और अगर आपके मुंह से भी बदबू आ रही है, तो दोस्तों समझ जाना कि राहु आपका कमजोर हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय में कोई बड़ी विपदा आपके ऊपर आ सकती है, कोई बड़ी विपदा आ सकती है। इसीलिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, अपने राहु को संतुलित करना पड़ेगा। इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो के अंत में। फिलहाल मैं भविष्यवाणियां कर रहा हूं, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुने। यह जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारे नवग्रह हैं, हमारे कुल देवी देवता हैं, हमारे ब्रह्मांड के समस्त 33 कोटि देवी देवता हैं, उनका केवल एक ही नियम है। अगर आप खुद को ही प्यार नहीं करते हैं तो दूसरों से प्यार की उम्मीद मत रखिएगा। आपके रिश्ते आपकी आत्म छवि का आईना होते हैं। दोस्तों, जब आप खुद से कहते हैं मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, मैं प्यार और सम्मान का हकदार हूं, तभी बाहर की दुनिया भी आपको वही देती है। खुद से प्यार करना ही सच्चे रिश्तों को आकर्षित करने का पहला कदम है। तो जो व्यक्ति चाहता है कि लोग मुझे प्यार करें, मुझे सम्मान दें, तो दोस्तों वो सबसे पहले खुद को ही प्यार करिए, खुद को ही इस लायक बनाइए। रोज खुद से कहिए कि मैं योग्य हूं, मैं खास हूं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का, हमारे कोटि देवी देवताओं का नियम है। जो व्यक्ति खुद को प्यार करता है, खुद को इज्जत देता है, धनवान मानता है, उसके जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। भगवान उसी को देते हैं दोस्तों। तो खुद से प्यार करना शुरू कर देना, बीमार भी नहीं होंगे दोस्तों। यही नियम है। मात्र 1 या 2 दिन ही अपना लो, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे।
दोस्तों, आज रात 1 बजे से ग्रहों की जो तिकड़ी बन रही है, वो सबसे बड़ा बदलाव अगर आपके जीवन में कुछ होगा तो वह यह है कि अब आपके चेहरे का भी नूर बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अब आपके चेहरे का नूर बढ़ेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके बाल वापस से सही होने लगेंगे। शरीर में अगर कोई परेशानी हो रही है, जैसे कि हड्डी रोग है या फिर पेट दुखते हैं, हाथ दुखता है, जोड़ दुखते हैं, तो वह भी धीरे धीरे अब आपके सही होने लगेंगे, क्योंकि अब आपका शनि मजबूत है। और ऐसे में जब शनि मजबूत होता है तो शरीर में भी काफी अच्छे बदलाव आते हैं। पैसों से तो आप मजबूत होंगे। जी हां, पैसों से आप मजबूत हो रहे हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन पैसों की ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका ध्यान पैसों से हटकर किसी और चीज में है तो फिर वो चीज सही होगी। मान लीजिए आपका ध्यान पैसों से ज्यादा घर परिवार में है, तो फिर घर परिवार की चीजें व्यवस्थित होंगी। अगर आपका ध्यान दोस्तों खुद के ऊपर है तो आप खुद व्यवस्थित होंगे। लेकिन अगर ध्यान पैसों के ऊपर है तो पैसा और बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर आपका माइंड अगर किसी एक चीज पर है तो उस चीज पर दोस्तों अब अच्छा कार्य होगा। यह 100% सत्य है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग रात्रि में भी ज्यादा सो नहीं पाते हैं। जी हां, रात्रि में भी आपको नींद बहुत कम आती है। कई सारी कोशिशें कर लेते हैं, फिर भी इधर उधर पलटी मारते हैं और नींद बहुत कम आती है। कई बार नींद लग भी जाए तो एकदम से आप नींद से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं। ये सीधा सीधा एक निशान है दोस्तों कि आपके ऊपर और आपके घर के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का डेरा है। तो इन नकारात्मक शक्तियों से बचना बहुत जरूरी है, वरना यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर परिवार को आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगी। आपके ऊपर कभी भी देवी देवताओं की कृपा नहीं आने देंगी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ कांच, टूटी हुई तस्वीर, फटे पुराने कपड़े हैं तो उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को और बढ़ावा देती हैं। घर में सफाई रखना शुरू करिए और अपने आप को अच्छा रखिए। अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो नए कपड़े पहनना शुरू करिए। नए कपड़े नहीं हैं तो जो कपड़े हैं उनको अच्छे से व्यवस्थित प्रेस करके पहनना शुरू करिए। दोस्तों, अच्छे से रहना शुरू करिए। कई लोगों की आदत होती है, सब कुछ है फिर भी भिखारी के जैसे रहेंगे। अच्छे कपड़े पड़े हैं फिर भी वो चड्ढे में ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अच्छे से रहना सीखिए, क्योंकि आपके घर की जो ऊर्जा है वो आपको देख रही है। आप अगर घर में ऐसे रहेंगे तो भगवान आपको समझेंगे कि इसको तो ऐसा ही टूटा फूटा रहना पसंद है, तो फिर भगवान ब्रह्मांड आपको सब ऐसा ही टूटा फूटा रखेंगे। वहीं अगर आप सजे धजे रहते हैं तो भगवान को लगेगा इसको तो अच्छा रहना पसंद है तो इसको और देता हूं, और आपको अच्छे अच्छे जीवन में फल मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपको एक खास बात ध्यान रखनी है और यही है, मैं अक्सर कहता हूं और इस समय के लिए सबसे बड़ा जो चीज है वह यही है कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। अपनी योजनाओं को काम में लाने में ज्यादा समय नहीं लगाना है। अगर कोई दिमाग में चल रहा है कि मैं यह कर सकता हूं तो उसे कर देना। ज्यादा सोचना विचारना मत, बस कर देना। ज्यादा समय लगाओगे और ज्यादा समय लगाया तो समय भी व्यर्थ हो जाएगा और आपका आने वाला जो अच्छा समय है वह भी चला जाएगा। कुछ बेकार के खर्चे भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ फिजूल के खर्चे आपके सामने आ रहे हैं। उन पर काबू पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन कंट्रोल करोगे तो हो जाएगा। अगर आज कटौती नहीं करी तो आने वाले महीने में आपके जीवन में बड़ा कष्ट आप भोग सकते हैं। इसलिए खर्चे पर कंट्रोल रखिएगा। और हां दोस्तों, अपने मन को काबू में भी रखने की कोशिश करिएगा। अगर आपका मन काबू में रहा, मन पर अगर आपका कंट्रोल है तो आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, परिवार के सदस्यों के बीच सही तालमेल बनाए रखिएगा, क्योंकि अब जीवन में काफी अच्छा समय आपका वापस से लौट कर आया है। शनि वापस से आपके पक्ष में है, आपके पलड़े में राहु भी है, मंगल भी है। ऐसे में दोस्तों, अगर परिवार में सब कुछ सही रहा, परिवार के लोग आपस में अच्छे से रहे, तालमेल बनाकर रहे, तो इन सभी चीजों का फल आपको मिलेगा। लेकिन वहीं अगर घर परिवार में ही लड़ाइयां होंगी,
घर परिवार के ही लोग एक दूसरे से कटेंगे तो फिर ये सारी चीजें व्यर्थ चली जाएंगी और आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, लेकिन आपको इस नाम के दुश्मन से सावधान रहना होगा। प्यारे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आपका दुश्मन पिछले 5 सालों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह व्यक्ति आपके पिछले जन्मों से आपको परेशान कर रहा है। हां, आपने सही सुना। यह दुश्मन आपके पिछले जन्म का है, जब आपने इसके साथ कुछ गलत किया था। इसी वजह से यह हमेशा आपके आसपास रहता है और आपको बर्बाद करने की साजिशें करता है। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात बाल जी का आशीर्वाद आपके साथ है। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपको आर नाम वाले व्यक्ति से बहुत सतर्क रहना होगा। आर नाम का यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दिखावे के लिए ऐसा करता है जैसे यह आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन असल में यह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आप इसके साथ दूरी बनाकर रखें तो आपकी किस्मत खुद ब खुद चमकने लगेगी। आज मैं आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण गुप्त खबर लेकर आया हूं, जो आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह भविष्यवाणी 100% सटीक है, इसलिए इसे ध्यान से सुनें और शांत मन से इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें। आपके जीवन में अब एक बड़ा तूफान आने वाला है और आप अचानक बहुत बड़े झटके का सामना कर सकते हैं। जी हां, आपके जीवन में एक महाबदलाव होने वाला है, लेकिन इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे, वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है, तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं।
मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है, और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए, इसका भी पता नहीं चला, और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें। यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा, जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है, और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं, और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है, क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें
और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए
निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों न हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी, गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा।
किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी,
बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना